हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है डेप्रिसिएशन। आज हम लोग एक नया मेथड करने वाले हैं, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड सारे मेथड से बिल्कुल हट करके है, अलग है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम लोग आसेट्स के वैल्यू से ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। बाकी सारे मेथड्स में हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट टोटल आसेट्स के वैल्यू के उतना ही चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर 10 लाख का आसेट्स है तो मैक्सिमम हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं 10 लाख रुपए का। अगर कोई 5 लाख का आसेट्स है तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर सकते हैं 5 लाख रुपए का। लेकिन एन्युटी मेथड एक ऐसा है जो आसेट्स के वैल्यू से हम लोग ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। यानी 10 लाख के आसेट्स के बदले में 11-12 लाख का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अगर 20 लाख का आसेट्स है तो हम लोग 22-25 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है अभी हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल को समझिए, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम लोग किसी कस्टमर को उधार में अगर हम लोग माल बेचते हैं 2 लाख रुपए का, तो हम लोग उससे पैसा वसूल कर सकते हैं कितना, 2 लाख ही वसूल कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा भी तो तरीका है। हम लोगों ने उधार में माल बेचा कस्टमर को और हम लोगों ने कहा कि 1 महीने तक तुम पेमेंट कर दो या 1 सप्ताह 10 डेज के अंदर तुम पेमेंट कर दो, और अगर 10 दिन से ज़्यादा अगर तुम टाइम लेते हो तो एडिशनल इंटरेस्ट 10% जो है हम लोग मंथली या ईयरली चार्ज करेंगे तुम्हारे अमाउंट पर, जो रेस्ट अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे क्या हो सकता है कि अगर 2 लाख रुपए का अगर ड्यू अमाउंट है, 2 लाख का उधार जो अमाउंट है हमारा, उस पर अगर 10% अगर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं तो 2 लाख का 10% 20,000, ये 2,20,000 का अमाउंट हो गया। तो 2 लाख के बदले 2,20,000 का अमाउंट हो गया। बाद में अगर मान लो वो कस्टमर हमारा कहीं भाग जाता है, बाहर चला जाता है और किसी कारण से हमारा 2,20,000 जो अगर हमारा ये पैसा डूब जाता है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि 2 लाख रुपया हमारा डूब गया। हमारा टोटल बैड डेट कितना हम लोग शो कर सकते हैं पीएल अकाउंट में, 2,20,000। तो जितना का हम लोगों ने माल सेल किया, यानी जितना का हमारा डेटर्स था, उससे ज़्यादा का हमारा पैसा डूब गया है, बैड डेट ज़्यादा हो गया, ये हम लोग शो कर ही सकते हैं। इसी तरह से ये डेप्रिसिएशन का मेथड भी है। तो आइए चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं एक्सपर्ट का क्या कहना है इस मेथड को लेकर। अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फाउंड आउट फ्रॉम द एन्युटी टेबल। एक एन्युटी टेबल होता है, जैसे 5% के हिसाब से अगर 3 ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो 1 रुपये के लिए इतना है। तो जितने रुपये का आपका आसेट्स है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एन्युटी वैल्यू को, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। आगे देखेंगे, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड द परचेजर नॉट ओनली लूजेज द अमाउंट ऑफ स्पेंट इन परचेजिंग आसेट्स बट ऑल्सो एल्सवेयर इंस्टीड ऑफ loses the expected amount of the interest which he would have earned had he invested this amount elsewhere instead of purchasing this assets। कहता है कि अगर मान लो 10 लाख रुपए का आसेट्स अगर आप खरीद रहे हैं तो 10 लाख रुपया हमारा जो एक अमाउंट है, जो मनी है, वो ब्लॉक हो जा रहा है यहाँ आसेट्स के पीछे। लेकिन वो 10 लाख रुपया जो है अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते तो हम लोग को उसको इंटरेस्ट भी मिलता, 5% इंटरेस्ट अगर हम लोग को मिलता, मान लो 50,000 रुपये हर साल करके इंटरेस्ट हम लोग को मिलता। तो इसीलिए ये कहता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो हम लोग हर साल आसेट्स के रिमेनिंग वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू पर हम लोग ऐड करते रहेंगे। अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूड सम पोर्शन ऑफ द आसेट्स एंड सम पोर्शन ऑफ दिस एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। तो इस वैल्यू में क्या है कि जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है उसमें कुछ हिस्सा जो है वो आसेट्स का डेप्रिसिएशन का होता है और कुछ हिस्सा जो है वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें इंक्लूड हो गया है उसका होता है। जैसे कि अगर हमारा 10 लाख का आसेट्स है तो 10 लाख का 10% तो आपका 10 लाख का 10% तो 1 लाख होगा। लेकिन अगर 10 लाख के आसेट्स में अगर हम लोगों ने 10% अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऐड कर दिया है तो फिर वो 11 लाख हो जाएगा। अब वैल्यू हम लोग देखेंगे 11 लाख, तो 11 लाख का जो 10% है वो 1,10,000 होगा। अब ध्यान दीजिए, इस 1,10,000 जो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है इसमें 1 लाख का जो है, तो आसेट्स तो 10 लाख का है, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो इसमें 1,10,000 में जो है ये 1 लाख जो है ये तो आपके आसेट्स का 10% डेप्रिसिएशन है। लेकिन एडिशनल अमाउंट जो 10,000 है ये तो भाई इंटरेस्ट वाला अमाउंट जो उसमें इंक्लूड हुआ था, उस इंटरेस्ट का 10% हो गया आपका 20,000 का 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो इस तरह से 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000 बना है। तो आइए इसका मेरिट क्या है। इट इज़ मोर सुटेबल फॉर दोज आसेट्स विच मोर कैपिटल इज इन्वेस्टेड एज अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ये जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है ये ज़्यादातर लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ भी एक पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ा सा कोई फैक्ट्री है,
फैक्ट्री का जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड, जो मालिक है, वो कहता है कि भाई अभी मैं फैक्ट्री यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्री में चला नहीं रहा हूँ, प्रोडक्शन का काम अपन नहीं कर रहे हैं, आप अगर चाहते हैं तो इस फैक्ट्री को जो है यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बदले में 10 लाख रुपया मेरे पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस 10 लाख में जो है अगर हम लोग बैंक में रखते तो इंटरेस्ट मिलता, तो उसी तरह से 10,000 रुपया अगर हम लोग यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे तो उस पर भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ इंटरेस्ट का प्रोविज़न हम लोग लगाते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट्स सम पोर्शन ऑफ expected amount of interest also which would have been earned had the amount spent on purchase of assets been invested elsewhere। वही बात है कि हम लोग अगर ये डिपॉजिट का अमाउंट, ये अगर अमाउंट ऑफ जो एसेट्स है अगर कहीं और डिपॉजिट कर देते तो उससे इंटरेस्ट मिलता। तो उसी तरह से हम लोग ये मान के चलते हैं कि एसेट्स में हम लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इस पर भी इंटरेस्ट मिलता, तो इतना मिलता, तो एसेट्स के वैल्यू हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। डिमेरिट भी कुछ है। डिमेरिट क्या है देखिए, दिस मेथड इज नॉट रीजनेबल बिकॉज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड रिमेन्स द सेम एवरी ईयर while interest goes on decreasing and value of assets also decreases। ये मेथड ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है हर साल थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है। दूसरी बात है, एसेट्स का वैल्यू भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम लोग हर साल, लेकिन अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो हर साल इक्वल रहता है। यानी फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन मान लो अगर 10,000 है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हर साल का डिप्रिसिएशन 10,000 करके हो, इस तरह से होता है। आगे देखिए, पहला डिमेरिट। दूसरा है, इट क्रिएट्स यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल जो है इक्वल पड़ता है, इसका इम्पैक्ट एक जैसा पड़ता है। जबकि डिप्रिसिएशन हर साल उतना ही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू जब कम हो रहा है तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी तो कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है उतना ही चार्ज कर रहे हैं। तो इससे हमारा पीएल अकाउंट पर डिप्रिसिएशन का अमाउंट उतना चार्ज करने से असर उतना ही पड़ रहा है हर साल इक्वल, हैंस नॉट सुटेबल, और इसीलिए ये सुटेबल नहीं है। तीसरा डिमेरिट जो है, इट इज़ नॉट एट ऑल द सुटेबल फॉर दीज एसेट्स विच आर ऑफ स्मॉल अमाउंट। कहता है स्मॉल अमाउंट वाले छोटे छोटे जो एसेट्स है उस पर ये अप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है, ये फिजिबल भी नहीं है, सुटेबल भी नहीं है। आइए अब मेथड का बात करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट। कहता है फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। पहला साल तो आपके बुक वैल्यू पर चार्ज करते हैं, और नेक्स्ट ईयर से जो है इसका जो बैलेंस ऑफ द ईयर ऑफ एसेट्स, यानी नेक्स्ट ईयर से जो है एसेट्स का जो डिक्रीज्ड वैल्यू, कह ले हम लोग रिड्यूस्ड वैल्यू जो होता है, उस वैल्यू पर हम लोग हर साल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, विच इज़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगले साल की पहली तारीख को, पहले दिन एसेट्स का जो डिमिनिश्ड वैल्यू होगा, या इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू जो होगा, प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं उस साल के स्टार्टिंग दिन, फर्स्ट डे, उसी पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलो जी, अब इस बात को हम लोग, अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, सॉरी हाँ, इसमें इस मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल इसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा इक्वल ही होता है। इसीलिए बैकग्राउंड में अगर हम लोग देखें तो इस मेथड के अंदर जो है स्ट्रेट लाइन मेथड यानी एसएलएम ही काम करता है, क्योंकि हर साल का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल रहता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ एसेट्स या वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू लिख लेते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स या फिर कैश प्राइस ऑफ एसेट्स इनटू एन्युटी वैल्यू, प्रेजेंट एन्युटी वैल्यू। ठीक है, आइए, तो इस तरह से हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। आइए, 1 अप्रैल 2012 को रमेश ने अक्वायर किया है एक लीज, और 3 साल का पीरियड है, 20,000 लीज का जो अमाउंट है, जो प्राइस है वो 20,000 का है, 3 साल के लीज लिया गया है। डिसाइडेड टू राइट ऑफ, और हर साल राइट ऑफ करना है डेप्रिसिएशन बाय एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड लगाना है, और इंटरेस्ट चार्ज करना है 5%। जो भी हम लोग इंटरेस्ट का बात कर रहे थे तो 5% इंटरेस्ट हम लोग को लगाना है। जैसे फर्स्ट ईयर का अगर देखा जाए तो 20,000 का 5%, 1,000 हो गया तो 21,000 हो जाएगा हमारा एसेट्स का वैल्यू।
The annuity to provide for ₹1 for 3 years at the rate of ₹5%, यानी ₹1 का जो डेप्रिसिएशन होगा 3 साल के लिए 5% के हिसाब से, वो आपका जो है इंटरेस्ट के साथ वो आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू होगा 0.367208। प्रिपेयर लीज अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हम लोग को लीज अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ लीज मल्टीप्लाइड विथ एन्युटी वैल्यू। वैल्यू ऑफ लीज हमारा है 20,000 मल्टीप्लाइड विथ एन्युटी वैल्यू, ये है 0.367208। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20,000 इंटू 0.367208 और वैल्यू हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन का एनुअल 7,344 रुपया 16 पैसा। इसको हम लोग राउंड अप समझ सकते हैं 7344, 7,344। ठीक है, और यही एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोग को हर साल अप्लाई करना है। ठीक है, चलो 7,344। देखो जी, तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो तो हमारा हर साल फिक्स हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2012 को हम लोगों ने एसेट्स खरीदा है, तो हम लोग एंट्री किए होंगे। हम लोग एंट्री क्या करते हैं, अब एंट्री हम लोग करते हैं, लीज हम लोगों ने खरीदा है, एसेट्स है, लीज अकाउंट। तो लीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्स्ट ईयर हम लोग एंट्री करेंगे टू कैश या टू बैंक अकाउंट। चलो टू बैंक कर देते हैं, तो टू बैंक अकाउंट। और 20,000 में जो है हम लोगों ने लीज को खरीद लिया। एक साल जब पूरा हो जाता है तो हम लोग इस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, है ना, हम लोग इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 31 मार्च 2013 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो एसेट्स के वैल्यू में ही ऐड कर देना है, और हम लोग को पता है कि जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में एंट्री करना है, वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट में एंट्री करना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट से एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है। इंटरेस्ट कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर हमारा देखिए अभी स्टार्टिंग में जो एसेट्स का जो वैल्यू होता है ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, उसी वैल्यू पर हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। तो अभी तो हमारा वैल्यू है 20,000, तो 20,000 का 5% हम लोग अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000, और एसेट्स का वैल्यू अब हो गया हमारा 21,000। ठीक है, एक साल पूरा होने के बाद हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी 31 मार्च 2013 को। डेप्रिसिएशन होने से एसेट्स का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। 7,344 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी। 21,000 का टोटल इधर भी होगा। चलो जी, तो ये हो गया 21,000 माइनस 7,344, 13,656, 13,656। ये हमारा बैलेंस बचा है बाय बैलेंस CD। इसी को हम लोग BD कर लेंगे, टू बैलेंस BD 13,656। ये हो जाएगा 1 अप्रैल, 1 मिनट, 1 अप्रैल को है। चलो तो यहाँ भी हम लोग अप्रैल कर लेंगे। अब हम लोग का 1 अप्रैल 2013 को हम लोग करेंगे टू बैलेंस BD इतना। और अब एक साल जब पूरा हो जाएगा 31 मार्च 2014 तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हम लोग को जो है इसी अमाउंट का 5% चार्ज करना है। 13,656 का 5%, ये हो जाएगा 682 रुपये 80 पैसा
हम लोग इसको 683 कर देंगे, 683 टोटल करेंगे 9 3 3 14 14,339। ठीक है, 14,339। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,344। डेप्रिसिएशन का हर साल का अमाउंट इक्वल होगा 31 मार्च 2014 सेम डेट को बाय बैलेंस CD। तो 14,339 माइनस 7,344 इक्वल टू 6,995। 6,995 रुपया जितना हमारा कैरी डाउन है उसी को हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस BD 6,995 और डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2014। एक साल पूरा हो जाएगा 31 मार्च 2015 टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अब हम लोग इसी अमाउंट का 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 6,995 का 5% ये हो रहा है 349.75 यानी 349 रुपया 75 पैसा। हम लोग उसको 350 कर देंगे, है ना, चलो राउंड फिगर में। और ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 5 4 9 3 12 और 1 13 6 और 1 7 7,345। अच्छा, हमारा बीच का जितना भी साल है हम लोग ऐसा ही करेंगे काम। और लास्ट ईयर जो है हम लोग इसको राउंड अप कर देंगे, क्योंकि लास्ट में 1-2 रुपये का जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जगह है, कई जगह हम लोगों ने इसको राउंड अप अप्रोक्सीमेटली किया है, इसलिए फ़र्क पड़ सकता है। और यहाँ हम लोग करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 7,344। तो आप दो में से एक काम कर सकते हैं, डेट 31 मार्च 2015। आप दो में से एक काम कर सकते हैं। हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 7,344 और ये हो जा रहा है हमारा 7,345, तो 1 रुपये का फ़र्क है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है इसको हम लोग 349 ले रहे हैं। जो 50 था 350 उसको हम लोग 349 ले रहे हैं 349। तो हमारा ये अमाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा 7,344। लास्ट ईयर 7,344 हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, दोनों साइड का टोटल अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन वगैरह सही किया है, अकाउंट हम लोगों ने सही बनाया है। चलो जी, तो फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं मिनिमाइज कर दूं। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का एन्युटी मेथड किया है और हम लोग का 1-2 मेथड बचा हुआ होगा, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और फिर हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।